भाई, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या ये चुनाव आप निर्दलीय लड़ेंगे? मेरी पार्टी मुझे टिकट देगी। आरजेडी का क्या मानसिकता है, क्या विचारधारा है, पहले आपने किस तरह का रणनीति बनाया है? कौन सा रोड मैप आपने तैयार किया? किसी एक क्षेत्र से बंधा हुआ नहीं हूँ। 243 विधानसभा है, हर जगह से मुझे प्रेम मिला है और एक विचारधारा के विरोध में होता है। जनता पार्टी अगर चुनाव लड़ेगी तो निश्चित रूप से मैं लड़ूंगा। वर्तमान में जो वहाँ की विधायक है जिन्हें बीना सिंह जो आरजेडी से हैं, क्या आपने ऐसा विकल्प तैयार किया है कि लोग उनको ना चुन करके आपको चुने? जो नवादा रहते हैं या जो उस साइड रहते हैं, बक्सर रहते हैं, बोलते हैं हम लोग 1 घंटे 1.5 घंटे में पहुंच जाते। तो बिहार का ये बेटा बिहार के किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ सकता है। विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। आप कौन-कौन से मुद्दे के तहत आप वहाँ पे वोट माँगेंगे? इतनी सड़कें खराब है वहां पे, रोजगार का कोई साधन नहीं है, हमेशा जाम रहता है। ठीक है, लोग इसके लिए किसको ब्लेम किया जाए? 3 घंटे लग जाते हैं तो लोग मेरे ऊपर हंसते हैं, बोलते हैं ऐसे कैसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार एक्सप्रेस। अभी हम हैं बिहार में ऐसे शख्सियत के साथ जिन्होंने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए ये निश्चय किया है कि बिहार को हम कैसे उस रफ्तार में लेकर के जाएँगे और कैसे उस लेवल पे पहुँचाएँगे ताकि बिहार का अपना एक नाम हो और छवि जो खराब हो रही है दिन प्रतिदिन, उस छवि को भी कैसे बदला जाए। तो अभी हम हैं बिहार के सबसे फ़ेमस शख्सियत के साथ, जय सिंह राठौर जी के साथ। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार एक्सप्रेस चैनल आपका बहुत निरंतर आगे बढ़ते रहे। बहुत शुभकामनाएं हमारी आपके चैनल को। सर, जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ टाइम के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में क्या लगता है सर कि संभावनाएँ हैं कि आप भी आ सकते हैं? देखिए, कोशिश तो पूरी है। खासकर कि जो मेरे चाहने वाले मेरे क्षेत्र के लोग हैं, वो चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। लेकिन मैंने मेरी अगर पहले भी अगर आपने इंटरव्यू मेरा सुना होगा तो मैं ये कहता हूँ कि भाई, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरे साथ मेरे जितने लोग हैं, जो मेरे विधानसभा के जितने जो वोट करता है, जितने भी लोग हैं वो मेरे साथ अगर चुनाव लड़ें, लगभग 3 साढ़े 3 लाख वोटर्स हैं महानार विधानसभा के अंदर। अगर वो मेरे साथ चुनाव लड़ें तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा और उनके जो भी सपनों का जो उनका विधानसभा है, उसके निर्माण में पूरी भूमिका मैं अदा करूंगा। तो सर इसके लिए क्या-क्या तैयारी आपने किया होगा? क्या ये चुनाव आप निर्दलीय लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी के थ्रू? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ वर्तमान में और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी पार्टी मुझे अ, टिकट देगी और मेरी पार्टी को पूरा भरोसा है मेरे ऊपर और यही भरोसा जताया है उन्होंने और उसी भरोसे के साथ मैं कार्य भी कर रहा हूँ लगातार। हालाँकि आप लोगों के आशीर्वाद और स्नेह से मैं किसी एक क्षेत्र से बंधा हुआ नहीं हूँ। जी। क्योंकि हो सके आने वाले समय में आप ये भी सवाल पूछ लें कि भाई, अगर गठबंधन में किसी और को टिकट चला गया, किसी और को वो सीट चला गया तो क्या करेंगे आप? तो मैं ये भी बता दूँ कि मैं किसी एक क्षेत्र का व्यक्ति नहीं हूँ। आप लोग के इस स्नेह से पूरे बिहार में इतने जो 243 विधानसभा है, हर जगह से मुझे प्रेम मिला है और हर जगह का जो बच्चा-बच्चा है, वो मुझे अपना भाई समझता है, वहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं मुझे अपना बेटा समझते हैं। तो बिहार का ये बेटा बिहार के किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ सकता है। लेकिन हाँ, मेरा जो गृह क्षेत्र है, जो मेरा घर है महनार, वो मेरे लिए प्राथमिकता होगी, वो मेरा प्रथम प्यार है। तो वहाँ से देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव लड़ेगी, तो निश्चित रूप से मैं लड़ूँगा। सर जो चुनाव होने वाला है, तो उस चुनाव से पहले आपने किस तरह का रणनीति बनाया है? कौन-सा रोड मैप आपने तैयार किया है कि जिसके वजह से वर्तमान में जो वहाँ की विधायक है जिन्हें बीना सिंह जो आरजेडी से हैं, क्या आपने ऐसा विकल्प तैयार किया है कि लोग उनको ना चुन करके आपको चुनें? देखिए, ये जो चुनाव होता है ना, किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में नहीं होता है। ये चुनाव पूरा का पूरा एक पार्टी और एक विचारधारा के विरोध में होता है। तो आज वो जिस विचारधारा से लोग हैं, ठीक है? आपको पता है कि आरजेडी का क्या मानसिकता है, क्या विचारधारा है, ठीक है? और उस विचारधारा के लोग आज महनार में हैं, जिसकी वजह से महनार का जो विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। आज भी हमारा महनार पिछड़े क्षेत्रों की श्रेणी में है, आज भी हमारे महनार में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो नहीं हो पा रही हैं। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाला जो समय होगा, महनार हमेशा बदलते रहा है, हमेशा महनार ने लोगों को मौका दिया है, हमेशा महनार के जो वासी हैं, वो हमेशा उन्होंने जो ज़ीरो से लोगों को हीरो बनाया है। तो महनार में कई ऐसे आपको उदाहरण देखने को मिल जाएँगे, जो महनार में व्यक्ति ज़ीरो से हीरो बना है। तो मुझे भी ऐसा पूरा विश्वास है कि आने वाला समय जो है, मेरे लिए बहुत ही उत्तम होगा और जनता मुझे निश्चित रूप से प्यार करेगी।
सर ऐसे में क्या लगता है आपको कि अभी जो चुनाव होने वाला है कुछ समय के बाद, उस चुनाव में किस तरह का मुद्दा लोग उठाएँगे और आप कौन-कौन से मुद्दे के तहत आप वहाँ पे वोट माँगेंगे? देखिए, महनार में जो सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है महनार में जो हमारी सड़क है, ठीक है? आज ये तो एकदम कॉमन सी चीज़ है। आप महनार में जाके घूमिए महनार विधानसभा में तो इतनी सड़कें खराब है वहाँ पे रोज़गार का कोई साधन नहीं है। वहाँ पे आप देखिएगा तो इतना ज़्यादा जो मेरा महनार बाज़ार है वो हमेशा जाम रहता है, ठीक है? लोगों कंजस्टेड। को बहुत कंजेस्टेड एरिया है। उसको उसको आज तक कोई डेवलप नहीं कर पाया, बाज़ार को अच्छे तरीके से कोई नहीं कर पाया। हमारा गाँव अभी देखिए तो मेरे गाँव में मतलब मेरे पूरे विधानसभा में लगभग 33 पंचायत हैं, ठीक है? उन 33 पंचायत में एक ही खाली थाना है, ठीक है? और एक थाना के ऊपर इतना बर्डन है, तो सुरक्षा के माध्यम से भी हमारे महनार में कई सारी चीज़ें होनी चाहिए, उस दृष्टिकोण से कई सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो भी नहीं हो पाती हैं। और महनार में जो सबसे प्रमुख चीज़ है, ठीक है? वो है रोज़गार। आज भी हमारे यहाँ के लोग पलायन करके कहीं न कहीं बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। हमारे यहाँ आप समझिए कि हमारे यहाँ आज ढंग का कॉलेज तक नहीं है कि बच्चा वहाँ से पढ़ सके, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हमारे महनार के अंदर होनी चाहिए। अभी छोटा से छोटा जो विधानसभा है, छोटा से छोटा क्षेत्र है, जो जो सुदूर सुदूर बिहार का क्षेत्र है, वो डेवलप हो गया। लेकिन हमारा वैशाली, हमारा महनार पटना से सबसे नज़दीक है। लेकिन आज भी आप देखिएगा तो लोग बेसिक सुविधाओं के लिए वहाँ मोहताज है। तो इसके लिए किसको ब्लेम किया जाए? इसके लिए किसको कहा जाए कि हम महनार वासी को आज बेसिक सुविधा भी नहीं है हमारे पास, ठीक है? और महनार इतना नज़दीक है, लोग मैं कहता हूँ कि यार मैं मुझे महनार जाने में ढाई घंटे लग जाते हैं, 3 घंटे लग जाते हैं, तो लोग मेरे ऊपर हँसते हैं, बोलते हैं ऐसे कैसे हम लोग तो मतलब जो नवादा रहते हैं या जो उस साइड रहते हैं, बक्सर रहते हैं, बोलते हैं हम लोग 1 घंटे, डेढ़ घंटे में पहुँच जाते हैं। आपका तो बगल में है, 70 किलोमीटर है, तो 1 डेढ़ घंटे में आप 1 घंटे में पहुँच सकते हैं। लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या है कि वहाँ जाम इतनी ज़्यादा है, वहाँ की सड़कें आज भी इतनी खराब है, इतनी जर्जर अवस्था में कि क्या कहें हम। तो इसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम होता है और पहले तो आए दिन एक्सीडेंट्स वहाँ होते रहते थे। जो वहाँ पे जो छोटा टोटो नहीं होता है वो, बिल्कुल। तो उस उसमें भी लोगों को एक्सीडेंट होते रहता था। तो अभी धीरे-धीरे व्यवस्थाएँ बदलेंगी, लेकिन ये बदलाव लाएगा कौन? है ना? और आप ये देख लीजिए कि युवा ही युग बदलेगा। एक युवा के ही अंदर वो दृढ़ शक्ति है, ये संकल्प है कि वो कुछ कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो प्रेम करते हैं महनार विधानसभा के जितने लोग, वो निश्चित रूप से मुझे चुनेंगे और